तेहरान में आधी रात का वक्त है। शहर बिल्कुल खामोश है, लेकिन वाशिंगटन और तेल अवीव के वॉर रूम्स में दुनिया को बदल देने वाले एक फैसले पर अमल दराज हो चुका है। 36 सालों तक एक शख्स इस्लामी जमहूरिया का मुतलक मरकज था, हर मामले में हिरफे आखिर। रियासी मीडिया ने 1 मार्च को तस्दीक की कि वो 28 फरवरी को होने वाले मुश्तरका अमेरिकी और इसराइली हमले मारे गए। लेकिन ये कहानी का अंजाम नहीं है, असल जंग तो अब शुरू होती है। इक़्तिदार के इस अचानक और तबाहकुन खुला के पैदा होते ही साए में कंट्रोल हासिल करने की एक दीवानावार जंग छिड़ गई है और दुनिया ने सांसें रोक रखी हैं। तो तख्त के लिए कौन लड़ रहा है और ये बहरान एक आलमी तसादुम में कैसे बदल सकता है, ये समझने के लिए कि ये इतनी अफरा तफरी क्यों है, आपको ये जानना होगा कि खामनाई दरअसल क्या थे। वो सिर्फ एक सदर या बादशाह नहीं थे, वो नजरियाती ताकत थे जिसने पूरी हुकूमत को जोड़कर रखा हुआ था। एटमी पॉलिसी और मईशत पर उनका फैसला हतमी होता था। अब वो नहीं रहे। वो निजाम जिसे बनाने में उन्होंने दहाइयां गुजारी, अब अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। ईरान के आईन में इस सूरत-ए-हाल का एक खाका मौजूद, एक अबूरी मुशावरती कौंसिल को इख्तियार संभालना है। ये सिर्फ एक आर्जी है। अगला लीडर चुनने की असल ताकत 88 अरकान पर मुश्तमिल मजलिस खबरदार के पास है। और यही वो जगह है जहां असल जंग लड़ी जाएगी। तो इस वक्त असल में इख्तियार किसके पास है? दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल है। ये कोई खामोश और पुरअमन वोटिंग नहीं है, ये हरी घरों के दरमियान एक कठिन सौदेबाजी है। उन्होंने IRGC और इसकी जालमाना पैरामिलिट्री फोर्स बेसेज में रिपोर्ट्स का दावा है कि IRGC ने मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल दिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जवाब होगा। 7 का इंकलाब मोरोथी हुक्मरानी के खिलाफ लड़ा गया था और बाप से बेटे को मुंतकिल हुकूमत की साख तबाह कर सकती है। कुछ और नाम भी ज़ीरे गौर है, ऐसे अफराद जिन्हें गहरी इदारा जाती हिमायत हासिल है, जैसे आला उलमा। लेकिन यहाँ असल किंग मेकर कोई आलम नहीं बल्कि IRGC है। जो भी आएगा अब इसे उनकी आशीर्वाद दरकार होगी। ये सूरत-ए-हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। अगर आप इस तरह की कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे ये किरदार तख्त के लिए लड़ रहे हैं, फौजी मंसूबा साज खौफनाक तरीन मंजरनामों की तैयारी कर रहे हैं। सख्त गिर अनासी भागमार अपमायाती की बुटा देते हैं। ये ईरान को एक ऐसी फौजी रियासत में बदल देगा जो अपने एटमी प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। फिर अंदरूनी तबाही का खतरा है। मुख्तलिफ धड़े नए लीडर को मानने से इनकार कर देते हैं। एहतजाज फूट पड़ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और मुल्क एक खौफनाक खाना जंगी में धंस जाता है। लेकिन वो मंजरनामा जो वाशिंगटन और तेल अवीव के लीडरों की नींदें उड़ा रहा है, वो एक मुकम्मल इलाकाई जंग है। वो एक वसी और कसीरुल जहती हमले के लिए अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मुतहर्रिक कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो आबनाए हुर्मज़ को बंद कर सकते हैं, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ऐसा कोई भी कदम एक आलमी मुआशी तबाही और अमेरिका की बराह रास्त फौजी कार्रवाई का बाइस बनेगा। आयतुल्लाह का इख्तिताम आखिरी बाब नहीं था। पुराना मशरिक़ वस्ता अब खत्म हो चुका है, असल जंग तो अब शुरू होगी।